हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हो, मेरे सोसाइटी में जो है श्रीमद् भगवत गीता का जो है कथा चल रहा है। और आज कथा में जो है कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह है, उसके उपलक्ष्य में देखिए हमको बोला गया था कि जैसे आप बारात में जाते हैं वैसे रेडी होकर आए। वैसे ही बस अब हम सब रेडी हो गए हैं। देखो मैंने ये वाला गाउन पहना है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 7 दिन कैसे गुजरे पता नहीं, और 24 तारीख को लास्ट हो जाएगा। तो ये जो है मैं इसीलिए इतना तैयार होकर आपके सामने आई हूँ। कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जो भी होगा सब कैप्चर करूँगी। ओरिजिनल कंटेंट के साथ आपको आगे देखने को मिलेगा। मैं उसमें वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि वॉइस ओवर अगर करती हूँ तो फिर वो मज़ा चला जाएगा। तो ओरिजिनल कंटेंट के साथ आगे आप एंजॉय करना। और मैं भी रेडी हो गई हूँ कृष्ण जी के बारात में शामिल होने के लिए और कृष्ण रुक्मिणी का विवाह देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं पंडाल में। महाराष्ट्र में भगवान शंकर कहते हैं, देवी कहाँ जा रही हो? आज पार्वती मैया कहते हैं, प्रभु आज हमारे कन्हैया ने महाराष्ट्र को आयोजन किया, हम वहीं जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। भैया ने बार बार समझाई, प्रभु वहां पे गोपियों की एंट्री है, कोई गोप वहां जा नहीं सकता, तुम्हारी एंट्री नहीं है, केवल और केवल गोपियों की एंट्री है। तो भगवान आज मैया से जिद करने लगे और जिद करते हुए कहते हैं, देवी हमें भी गोपी बना दो, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज नंद बाबा मैया यशोदा को खूब समझाते हैं। आज कन्हैया को रथ में बैठा है, रथ जा रहा है कन्हैया, पीछे पीछे सभी वृंदावनाएं नंद बाबा को भी ले लिया। नंद बाबा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ। आज नंद बाबा भी चल दिए, बलराम भैया भी चल दिए, जितने भगवान के ब्रजवासी हैं सब चल दिए। ब्रज की जितने भी भगवान के सखा हैं सब बैठ गए रथ में और चल दिए। जैसे ही मथुरा में पहुंचे, अक्रूर जी महाराज ने सोचा ये कंस कितना बड़ा निर्दयी है कि इनको बुला के मेरे द्वारा इनको बुलाएगा, दोनों को मार देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये कैसे संभव है। आज विचार करते हुए अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं तो देखा कि अक्रूर जी महाराज ने जमुना के किनारे मथुरा पहुंचकर रथ खड़ा किया और एक तरफ देखा कि जमुना जी में कन्हैया स्नान कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखा कि कन्हैया रथ में बैठे हुए हैं। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि कन्हैया को कोई मार नहीं सकता। मेरे माँ के बिहारी आगे बढ़े तो आनंद से सबसे पहले कुबलिया पेड़ नाम का हाथी मिला है।
भगवान ने देखा, भगवान के ऊपर आक्रमण करने लगा। सबसे पहले भगवान ने कुबलिया पेड़ नामक हाथी का वध किया। आगे बड़े मुश्किल चावल मिले हैं, उनका वध किया। देखते देखते भगवान अंदर प्रवेश कर गए। आज सिंहासन पर धनुष रखा हुआ है। सबसे पहले भगवान ने धनुष तोड़ा। ये धनुष भगवान शंकर ने तो और नीचे ले आया। अरे छोड़ छोड़ कन्हैया, केसों में बड़ा दर्द होता है। आज भगवान कहते हैं देखो, हमें तो पकड़ना नहीं आता है, छोड़ना नहीं। पहले तो कोई को पकड़े ना है, और एक बार कोई को पकड़ ले फिर भैया छोड़ने को अभ्यास हमें ना है। एक बार कोई को पकड़। आज कंस कहता है छोड़ छोड़ कन्हैया छोड़, लेकिन नहीं महाराज, कल्याण करने के बाद ही छोड़ेंगे। अब तो देखते देखते भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया। देख कंस की गोविंदा भगवान की। आज सभी महाराज के पास में आए हैं, देवकी के पास में आए हैं, तो प्रभु का मन नहीं लगता। रुदन करते हैं कन्हैया से। एक बार भी मैया ये पूछ ना सकी कि तुझे क्या परेशानी है। क्यों? क्योंकि भगवान हो गए आज 11 वर्ष के। 11 वर्ष के कन्हैया ने एक बार भी 11 वर्षों में कभी अपनी माता पिता का मुख नहीं देखा, जिन्होंने जन्म दिया। तो कैसे रहते हैं कन्हैया, किसी को नहीं पता है। तो मैया भी कुछ नहीं कहती, बाबा भी कुछ नहीं कहते। अब तो रोते हैं कन्हैया, भोजन रख कर जाते हैं, दूसरे दिन भोजन ऐसे ही रखा मिलता है, भोजन भी नहीं मिलता। इतने में उद्धव जी महाराज आए हैं, और उद्धव जी महाराज को देखा तो प्रसन्न हो गए। उद्धव जी महाराज ने देखा, आनंदित हो गए। उद्धव जी महाराज से कहने लगे, हे उद्धव, मुझे ब्रज की उन मेरे बाल बाल सखाओं की बड़ी याद आती है। उद्धव जी महाराज ज्ञान के प्रभाव से अपने कृष्ण को कहते हैं, कन्हैया बिल्कुल चिंता मत करें, देख कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा, कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा। खड़े हो जाते हैं। आज कन्हैया आता होगा तो कोई नहीं आता। शाम को घर जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, फिर प्रातः काल दिन निकलने का इंतजार करते हैं, फिर जाकर बैठ जाते हैं। क्यों? आज जैसे ही सामने से रथ को आते हुए कन्हैया के छोटे सखा ने देखा तो देखते ही प्रसन्न हो गया। अरे आज कन्हैया आ रहा है। दूर से आते हुए रथ को देखा, ब्रजवासी कर गया और पीछे वृक्ष के पीछे छुप गया। आज याद आई ऐसे बताऊंगा, परसों की कहकर गया था, परसों बीत गए, आज लौट कर आता है, लेकिन फिर जाता है। नहीं नहीं, ऐसे एक बार पहले देख तो लूं कन्हैया अब इतने दिनों में दिखता कैसे है। नाराज तो मैं बाद में भी हो लूंगा, एक बार देखने तो सही, देखने में कैसा लगता है। इतने वर्ष बीत गए, देखा तक नहीं है, पहले देख ले। जाकर देखते हैं तो रथ तो कन्हैया का है, लेकिन उस पे उद्धव जी महाराज बैठे हुए हैं। अरे उद्धव, कैसी बात करते हो, ये हमें नहीं पता था। अगर ये हमें पता होता तो महाराज ऐसी वेदनाएं हमें नहीं होती। आज गोपिकाएं कहते हैं, जो मैं सो जानती प्रीत करे ढिंडोरा मचवाती, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। आज महाराज उद्धव जी महाराज से गोपिकाएं कहते हैं, के साथ में संपन्न हुआ। कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग बताते हैं। भगवान भीष्म का सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन। हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है।
देखा कभी नहीं है, पर आपकी प्रशंसा सुन सुनते मेरे हृदय पटल पर आपका चित्र बन चुका है, अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया है और प्रभु मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। और जो चीज महाराज सिंह को मिलनी चाहिए, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए, आज उसे कोई गीदड़ लेकर जाने वाला है। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। आज इस नीचे प्रश्न लिखते हैं, अगर आप प्रश्न करो, पूछो कि हम कहाँ मिलेंगे, तो कन्या का विवाह से पहले गौरा मैया का पूजन करने के लिए जाते हैं। वहीं मैं गौरा मैया का पूजन करने जाऊंगी और वहीं आ जाना, वहीं मुझे लेकर चले जाना। आज ऐसा लिख दिया महाराज। पत्र पालीवाल नाम के ब्राह्मण को दिया। दौड़े दौड़े पालीवाल नाम के ब्राह्मण गए, भगवान श्री कृष्ण को पत्र पढ़कर सुनाया। तो जैसे ही सुना, कन्हैया रथ में आरूढ़ हो गए, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने और चल दिए भगवान रुक्मिणी मैया को लेने के लिए। आज जैसे ही रुक्मिणी मैया पूजन करने के लिए जा रही है, तो शिशुपाल ने के विवाह होने जा रहा है, तो रुक्मी ने कहा भैया देखो, आज गौरा पूजन के लिए रुक्मिणी जा रही हैं और देखो कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए बहुत सारे सैनिकों को अपने साथ में ले जाओ। आज रुक्मिणी भैया आज गले में वरमाला डाली और जैसे ही वरमाला डाल के उस गौरा मैया के मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, अब तो महाराज और मोहित हो गए। अरे कितनी सुंदर बांकी झांकी तो देखो, कितनी सुंदर अलकावली तो देखो, ये कितनी सुंदर झांकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मी नारायण स्वरूप भी आज यहाँ आ गए हो। आज महाराज सभी लोग प्रसन्न हो गए, देख के आकर्षित हो गए। आज जा रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कौन किसको ले जा रहा है। आज जैसे ही ले जाकर रथ में बैठाया और जैसे ही रथ भगाया तो यार आई फिर अरे ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए महाराज पूछने लगे कहाँ ले गए हो? अरे रुक्मिणी को ले गए, पकड़ो महाराज। फिर भागे पीछे से, रुक्मी गई, रुक्मी गया और महाराज देखा, दौड़ के पकड़ा, युद्ध हुआ, रुक्मी को परास्त किया। आज मारने ही जा रहे हैं भगवान रुक्मी को, तो मारते ही महाराज अब तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे प्रभु ये तो तुम्हारे साले साहब है, उनको तो छोड़ ही दो। तो भगवान ने उनको छोड़ा और रुक्मिणी मैया को लेकर भगवान गए। 3 दिन तक द्वारिका में रखा। उसके बाद में भगवान ने रुक्मिणी मैया के साथ में पावन विवाह महोत्सव किया है। और देखो तो एक विवाह हुआ है पूरे हमारे भारत में, या पूरे इस सृष्टि में एक विवाह हुआ है और एक ही जन्म हुआ है। ना उसके बाद में कोई विवाह हुआ, ना उसके बाद में कोई जन्म हुआ। इसका बोले विवाह तो हुआ राम जी का और जन्म हुआ कन्हैया का। कन्हैया जैसा कोई जन्म नहीं हुआ और राम जी जैसा कोई विवाह नहीं हुआ। ना कोई विवाह हुआ, ना कोई जन्म हुआ। आइए हम सब लोग ठाकुर जी महाराज का पावन दर्शन करेंगे, आनंद के साथ में कन्यादान करेंगे और सुंदर झांकी वांकी का दर्शन करेंगे। आप सब लोग अब तक सुनी तुमने यहाँ की, अब देखो तुम झांकी।
है आज